नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, पिनाक कैंसर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। आज एक्चुअल में एक पेशेंट आया जिसका बहुत ज़्यादा टेंशन में था। यंग एज पेशेंट था, अनमैरिड था, शादी भी नहीं हुई थी, अराउंड 24-25 साल का रहा होगा। तो उसका क्वेरी ये था कि उसके जो पेनिस का जो बेस होता है, जो पेनिस होता है, जो लिंक होता है, उसके निचले हिस्से में मोटे मोटे दाने बढ़ गए और किसी ने पेरिफेरी में या किसी प्रैक्टिशनर ने उसको ये बता दिया कि शायद ये कैंसर हो सकता है, तो एक कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, जिसकी वजह से वो आज मेरी तरफ आया। तो जब उसको देखा तो उसमें वो कैंसर तो नहीं था, लेकिन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो था उसका इन्फेक्शन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है, HPV इन्फेक्शन होता है। उस कारण की वजह से उसमें पेपिलोमेटस लीजन बन गए, 2 जगह पे बड़ी बड़ी गांठें पड़ गई। तो सोचा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों में होगा, क्योंकि जो पेपिलोमा वायरस HPV इन्फेक्शन है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। थ्रू रिलेशन, मेल फीमेल जब रिलेशन में रहते हैं तो उनके द्वारा ये एक दूसरे को ट्रांसफर होता है और बहुत लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। और कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर ही बोलिए या कल्चर बोलिए या शर्म की वजह से लोग सामने नहीं आते हैं कि हाँ उनके लिंग में भी कुछ दिक्कत है। तो इसके बारे में आज बात करना चाहेंगे। देखिए, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, जो HPV वायरस इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ये वायरस होता है वो अपने स्किन में इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद में वो स्किन का प्रोलिफरेशन शुरू करता है, मतलब स्किन का धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होता है, उसका वो गांठ की तरह सामने आता है। ये जो HPV इन्फेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक अंग से उठ के दूसरे अंग में चला जाएगा, लेकिन वो एक ही जगह से कंटिन्यूसली बढ़ता डिवाइड होता है, 1 के बाद 4, 4 के 8, 8 के 16 डिवाइड होता वो बड़ी गांठ बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे गोभी के फूल की तरह वो बढ़ गया, अगर उसका इलाज ना करें। और क्रोनिकली अगर HPV इन्फेक्शन शरीर में रहता है, चाहे वो लिप्स में हो, चाहे पेनिस, और मेल फीमेल में तो जेनाइटल एरिया जो है, लिंग है, वही सबसे कॉमन एरिया है। तो अगर वो वहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर ईयर्स अगर वो वहाँ पे रहता है तो वो डेफिनेटली कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो उसका टाइमली इलाज और टाइमली आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई रिलेशन में है, इनकेस अगर उसको मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल अगर ट्रांसफ़र हो गया तो कैसे पता किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ऑलरेडी एक इन्फॉर्म्ड रिलेशन में रहना चाहिए कि हाँ क्लियर हो कोई किसी को इन्फेक्शन तो है नहीं, अगर है तो वो पता चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर रिलेशन डेवलप हो भी रहा है तो प्रिकॉशंस, प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, चाहे वो फीमेल ले चाहे मेल ले। जो सिक्रीशंस के थ्रू जो कांटेक्ट होता है उससे प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। और इन केस अगर इन्फेक्ट हो भी जाता है तो आपको उसके आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसमें शर्माना नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो अरे पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो नॉर्मली HPV इन्फेक्शन का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो बड़ा टिपिकल होता है। वो दाने की तरह, बड़ा सॉफ्ट दाने की तरह आगे बढ़ता है। पहले छोटा सा होगा, mm में होगा, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो धीरे धीरे गोभी की तरह, जैसे एक स्टॉक से, एक तने से जैसे पेड़ खिलता है, वैसे ही पेपिलोमा वायरस एक छोटे से तने से वो आगे बढ़ता जाता है। तो अगर कि कोई नए रिलेशन के बाद में कुछ उसके समय बाद, कुछ हफ्तों महीनों बाद अगर ऐसी आपके लिंग में कहीं दिक्कत आ रही है तो क्या पता शायद आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, HPV से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है और ये डेफिनेटली आगे चल के कैंसर कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी साइन सिम्टम मिलता है तो अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या सेक्स स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनसे आप मिलके आप आगे इनका इलाज शुरू कर सकते हैं। और आगे क्या क्या इलाज हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते, क्या क्या डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।